बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही दिलचस्प न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। वो ये कि वैसे तो ये न्यूज़ किसी क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी या मेन स्ट्रीम जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनमें किसी प्लेटफॉर्म पे सामने नहीं आई है। अलबत्ता एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से न्यूज़ ये सामने आती है और उनका ये दावा है कि बेसिकली जैसे कि आपको याद हो कि जब ये 19 जून को जो एमओयू साइन होना था जिनीवा में, जिसमें ईरानियन डेलीगेशन ने भी पहुंचना था, अमेरिकन ने भी पहुंचना था, और फिर उस पर डिजिटली तो साइन इन्होंने पहले कर लिए थे 17 को गालबन। उसके बाद लेकिन फिर भी 19 को जिनीवा में मिलके ऑफिशियल सिग्नेचर्स वगैरह होने थे। लेकिन फिर एकदम से न्यूज आई कि जिसमें हमें पता लगा कि अचानक से ये जो 19 को सिग्नेचर्स होने थे ये कॉल ऑफ कर दिए गए हैं। तो इसके पीछे इस सोर्स के मुताबिक वजह असल बनी थी ये कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को एक न्यूज मिलती है, मतलब उनको इंटेल मिलती है। अब पता नहीं उन्होंने कोई मतलब फोन कॉल ट्रैक की थी या जो भी, मतलब बहरहाल उनके सामने जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसका प्लान आ जाता है सामने कि जहाँ पे उनका ये प्लान था कि इन ऑर्डर टू सबोटाज दिस एमओयू के जो इसमें आगे निगोशिएशंस होनी है, तो वो टारगेट कर रहे थे ईरान के डेलीगेशन को, और साथ ही साथ उस टारगेट में आसिम मुनीर साहब भी टारगेट थे। फिर जब ये खबर मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तानी इंटेलिजेंस तक पहुंची है, तो उन्होंने उसके बाद एक क्लियर मैसेज भेजा है इसराइली इंटेलिजेंस को, और वो ये था कि अगर तुमने ये टारगेट किया, और खास तौर पे अगर तुमने आसिम मुनीर साहब को टारगेट किया, तो वी विल वाइप यू आउट। तो ये जो न्यूज थी इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि एक जो पॉसिबल मुल्क जिसके थ्रू ये न्यूज उन तक पहुंचाई गई है इसराइल तक, उसको ओमान बताया जा रहा है, यानी कि स्पेकुलेशन ये है कि ये ओमान होगा। अगर तो वाकईतन ये खबर सच्ची है तो ऑब्वियसली ये इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑब्वियसली ईरान ईरान के साथ भी की गई होगी और अमेरिका को भी इसके बारे में इतला दी गई होगी। तो बहरहाल इसराइलियों ने एज यूजुअल अमेरिकन के सामने ना कर दी होगी कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था और मतलब ये झूठ है और इस तरह। अलबत्ता मामला ये न्यूज़ ऑब्वियसली जब इसराइल के पास पहुंच गई, जो कि फॉर श्योर पहुंचा दी गई, तो उसके बाद ये न्यूज़ डेड हो गई। और उसके बाद अलबत्ता जब मामला सेटल डाउन हो गए तो फिर हमने देखा कि दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो गए, और फाइनली ईरानियन डेलीगेशन भी पहुंच गया, जेडी वैंस साहब भी पहुंच गए। अलबत्ता फिर वो जो निगोशिएशंस हैं वो शुरू हुई हैं, जिसके बारे में हमारे सामने कुछ जो डिटेल्स आई हैं कि ऑलमोस्ट 80 मिनट्स की कोई आपस में बातचीत हुई है इनकी। अलबत्ता फिर उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो जिस तरह के मैसेजेस और ट्वीट्स आने शुरू हो गए, उसकी वजह से वो मामला फिर रुक गया। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस टाइम में ट्वीट्स आ रहे थे और ये वो, तो इस दौरान ऑब्वियसली एक टेंशन बिल्ड हो रही थी, क्योंकि ईरानियन इसको बहुत सीरियसली ले रहे थे और वो कह रहे थे कि दिस इज डिसरिस्पेक्ट, और हम इस तरह की जुबान अगर हमारे साथ बोली जाएगी तो हम ये मुज़ाकरात वगैरह कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इसी दौरान ज़ाहिर है पाकिस्तान और कतर बहुत मतलब कोशिश कर रहा था, मतलब सिचुएशन को कूल डाउन करने की, और ये अलबत्ता इसी दौरान इन्हीं सोर्सेज के मुताबिक एक कॉल आती है सऊदी अरब से, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से बात की, और उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान और ईरान से भी वही बात की, क्योंकि बेसिकली मैसेज तो ईरान के लिए था। और वो ये था कि जो ईरान का मुतालबा है ना, $24 बिलियन के जो फंड्स, जो एसेट्स हैं, वो जो कहते हैं कि इनिशियली रिलीज किए जाए, तो सऊदी अरब की तरफ से ईरान को ये यकीन दहानी कराई गई कि अगर अमेरिकन ने, बेशक ये डोनाल्ड ट्रंप ने ना भी कर दी ना, तब भी हम तुम्हारे ये जो फंड्स हैं ये तुम्हें रिलीज करवाएंगे। अब ये ऑब्वियसली दिस इज क्वाइट बिग, क्योंकि ये एक तो इससे ये भी सामने आ रहा है कि किस तरह से खित्ते में अब ईरान और सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, और साथ ही साथ कि इवन अमेरिकन की भी, के मतलब उनको परवाह नहीं है कि वो अमेरिकन क्या करेंगे। तो दिस इज अ बिग शिफ्ट ना। तो एनीवेज अब देखते हैं, क्योंकि आजकल रोज बरोज लम्हा ब लम्हा हर घंटे के लिहाज से नई न्यूज सामने आती रहती है। तो ये न्यूज मैंने कहा जरा इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो बाकी आप लोगों का सुनने का शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आगे कोई इस तरह की बड़ी न्यूज आती है तो आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।